अरे सर हम लोग तो महावीर स्टेडियम में थे। हो गया क्या? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कंप्लीट हो गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं नगर निगम हिसार से तस्वीरें हैं। और एक खास बात है कि आज जो मार्केट जो आयोजित की गई थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर अभी पूरी की पूरी यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। आपने देखा होगा कि महावीर स्टेडियम से बढ़िया भाई हो, ठीक है जी। तो जैसा तस्वीर में आपने देखा कि पूरा की पूरी जो यहाँ पर तैयारियाँ जो है मुकम्मल की गई है। कई बार रिहर्सल यहाँ पर की गई। गाड़ियों का मूवमेंट्स आपने देखा। और फिलहाल देख सकते हैं किस तरह से नगर निगम में भी जो है पूरा का पूरा महावीर स्टेडियम से लेकर नगर निगम तक का जो है। और फिलहाल देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ फिर वही प्रैक्टिस, फिर वही ड्रिल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज जितने भी साथी जुड़े हैं सबको बता देता हूं कि आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए जो मॉक ड्रिल है यहाँ पर सीधी और लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से जो मॉक ड्रिल का यहाँ पर रिहर्सल जो है हो रहा है। और जो साथी हमारे साथ जुड़े उनको बता देता हूँ कि आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए, आपातकालीन जो परिस्थितियाँ होती है उससे निपटने के लिए यहाँ पूरी की पूरी तैयारियाँ जो है की जा रही है। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम आप देख पाएंगे कि किस तरह से ये देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम आपको दिखाई देगी। और जितने भी साथी हमारे जुड़े हैं सबका स्वागत है, नमस्कार, जय हिंद, राम राम। और मैं बताना चाह रहा था कि अभी यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो आयोजित की गई थी। सायरन बजा था 4 बजे। और उसके बाद जिस तरह से जो काम जिसको जो काम बांटा गया था, रेड क्रॉस हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस हो, दमकल कर्मचारी हो, सबने अपनी अपनी जो है यहाँ पर अपना जो कह सकते हैं कि एक जो टैलेंट है या कहें कि एक जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दिखाई है। और उसी की तैयारी यहाँ पर सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ आप दिखा दूं एसडीआरएफ की टीम किस तरीके से बातचीत कर रही है। अभी देख सकते किस तरह के साथ बातचीत जो है ऑपरेशन जो है पूरा का पूरा जो आपको मॉक ड्रिल है वो दिखाई देगी। यहाँ पर बड़े अधिकारी से मिलते हुए जो नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी को अपने सीनियर अधिकारी से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ सिचुएशन आज हमारे यहाँ किस तरीके से इसको ऑपरेशन चलाया पूरे ऑपरेशन को चलाने के लिए अप्रिशिएट करते हुए सीनियर अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ आज भी मॉक ड्रिल के अंदर क्या कुछ रहा। सर, जिस मकसद से इस मॉक ड्रिल को किया गया था, क्या वो मकसद पूरी तरीके से सफल हो चुके हैं? हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से मकसद सफल हुआ है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही थी और सभी का वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और बहुत ही अच्छी तरह से मॉक ड्रिल हुई है। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि वो इस मॉक ड्रिल को अच्छे से देखें और यदि इन फ्यूचर उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो इसमें जो स्टेप्स लिए गए हैं उनको फॉलो करें
और एक दूसरे की मदद करें और दूसरे हमारे साथी की भी मदद करें और विपरीत परिस्थितियों में अच्छा कर दिखाएं, बिना अपना कंट्रोल के, बिना मतलब कि अच्छे से कूल माइंड होकर ये एफर्ट करने की शहर जरूरत है। के किस किस एरिया में मॉक ड्रिल की गई है? जैसे अगर ये नगर निगम की बात करें, महावीर स्टेडियम की बात करें, उसके अलावा और कहाँ पर मॉक ड्रिल की गई? मुझे अभी, क्योंकि मैं यहीं का नोडल ऑफिसर हूँ, MCH का ही नोडल ऑफिसर हूँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ही, और जो इसका बेस सेंटर है वो महावीर स्टेडियम है, वहीं से पूरे शहर का कंट्रोल हो रहा है। तो उसमें से एक सर ऐसे ऑपरेशन, ऐसी ड्रिल जो है वो टाइम बाउंड होती है, टाइम रीडिंग ली जाती है। क्या आज जो ये ऑपरेशन हुआ उसमें टाइम के हिसाब से बात करें तो सब चीजें टाइम के अंदर हुई है? किसी तरीके का डिले तो नहीं हुआ? नहीं, डिले कोई नहीं हुआ। रिस्पांस टाइम, बिल्कुल रिस्पांस टाइम से पहले ही हमारे यहाँ पर टीम पहुंच गई थी। और जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात होती है वो डिपेंड करता है कि कैसी परिस्थितियां हैं, आग कितनी लगी हुई है, डिमोलिशन कितना है और दूसरे फैक्टर्स कितने हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पर जो जितना होना चाहिए था उससे भी जल्दी मशीनरी हुआ। की जांच की भी बात की गई थी, तो क्या सारी मशीनरी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है? बिल्कुल सारी मशीनरी थी, जैसे दरवाजा काटने के लिए कटर थे, गैस कटर थे, दूसरी और इंस्ट्रूमेंट थे, फायर ब्रिगेड थी और छोटे मोटे इम्प्लीमेंट्स जो फायर बुझाने के काम आते हैं, सभी प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। सिचुएशन क्या क्रिएट की गई थी सर? अधिकारियों की तरफ से जारी की गई है। क्या सिचुएशन आज यहाँ क्रिएट की गई थी? सिचुएशन ये थी कि कोई एयर स्ट्राइक हुआ है और उससे एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है और बिल्डिंग के साइड में उससे फायर भी लग गई है, और जहाँ बिल्डिंग कोलैप्स हुई है वहाँ उनको रेस्क्यू करना था। सिमिलरली जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर भी कुछ कर्मचारी फंस गए थे, उनको भी रेस्क्यू करना था। तो 2 यहाँ पर ये थे, और तीसरा ये था कि जैसे ही लोगों को पता चला एयर स्ट्राइक हुई है तो सभी लोगों को खाली जगह पर बिल्डिंग छोड़कर इकट्ठा होना था। गाइडलाइंस किस प्रकार की जारी की गई है सर? सिमिलरली यही जो आपको बताया गया है, यही गाइडलाइंस है कि कोई भी इस तरह का ऑपरेशन होता है तो सब साथ मिलकर काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैसेज आम जनता तक पहुंचाना चाहेंगे? आम जनता तक यही मैसेज है कि इस तरह की जो परिस्थितियां आ जाती हैं उस समय सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा, लगातार ये बातें सामने आ रही है, अगर कभी कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है तो आपको टनल का सहारा लेना चाहिए या फिर कोई अंडरपास का सहारा लेना चाहिए, इस बात में कितना एक सही है, आप क्या मानते हैं? देखिए, वो जो परिस्थितियां, जो कंडीशंस यहाँ पर है, आप उन्हीं चीजों का सहारा ले सकते हैं। किसी बिल्डिंग में टनल नहीं है तो आप नहीं ले सकते। बिल्कुल। तो ये तो कंडीशन है कि वहाँ पर जो भी कंडीशन होगी उनका आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तस्वीरें आपने देखी नगर निगम हिसार से, और खास बात है SDRF जो है अभी अपना जो कह सकते हैं भूमिका जो इनकी थी मॉक ड्रिल में, और फिलहाल जो है आप देख सकते हैं और ओवरऑल जो होना चाहिए था सरकार ने किया, और ये अच्छी एक पहल रहेगी ताकि लोग भी पैनिक में ना आए, और जो व्यवस्था इनको बनानी चाहिए थी उसके ऊपर भी एक उन्होंने जो अभी एग्जांपल सेट किया है बहुत बढ़िया है। स्टेडियम में आप मुझसे पूछ रहे थे कि आप डिफेंस के साथ रहे हैं, आप इन चीजों का हिस्सा रहे हैं, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हो सकता है कोई बॉम्ब की या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई। अधिकारियों से जब बात की, जो नोडल अधिकारी यहाँ के थे, तो उन्होंने बताया कि एयर स्ट्राइक के बाद में आग लगती है और बहुत से जो कर्मचारी फंसे हुए थे, टोटल 3 चरण के अंदर। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो SDRF के जो कह सकते हैं कर्मचारी हैं, SDRF के जो जवान है वो अपना जो सामान है, सुरक्षा उपकरण है, उनको अभी रख रहे हैं। और भी जो ये सर आपके कौन बोल रहे हैं? जी सर, बताएंगे थोड़ा सा जो ऑपरेशन था जो आज का अभी का, उसके बारे में सबसे पहले अपना परिचय दें। मीडिया से बात करने के लिए हमें पहले सीनियर ऑफिसर परमिशन लेनी पड़ती है, अभी सीनियर ऑफिसर कोई है नहीं, तो सॉरी इसको। जी तो देख सकते हैं SDRF के जो SDRF के जो जवान है या फिर कहें कि जो अधिकारी, उनका कहना है कि अभी फिलहाल जो है बात करने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं नगर निगम से, और किस तरह से यहाँ पर जो आज एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, और कह सकते हैं कि उसमें अधिकारी नियुक्त किए गए थे। उनका कहना था कि सफल मॉक ड्रिल थी और उसमें जो है जो सोचा था उसी हिसाब से हुआ है। और फिलहाल तस्वीरें आपके सामने है। तस्वीरें जो है नगर निगम से, और इन तस्वीरों के साथ फिलहाल लूंगा इजाजत और जल्द मिलेंगे साथियों।
अंदर भी इसके अलावा मोटे फिलहाल बता देता हूँ तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें हैं नगर निगम हिसार की, हैं? नहीं ऐसे ही चलता। तो नगर निगम हिसार की तस्वीरें हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल जो है मैं बता रहा था आपको मॉक ड्रिल, और मैं दोस्तों बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक हिस्सा है जीवन का कि भाई किस तरह से आपातकालीन परिस्थितियों में अपने आप को बचा सकते हैं, साथियों को बचा सकते हैं, और अन्य कह सकते हैं कि बड़ी हानि ना हो इसके लेकर जो इंतजामात है वो कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इसको मतलब कह सकते हैं सिखलाई में होती है इसमें, और टाइम बाउंड टाइम के हिसाब से इसमें चीज़ें जो है रहती है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें हैं निगम कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो कह सकते हैं हमारे जो मीडिया जगत के नामी गिरामी पत्रकार यहाँ पर खड़े हैं और उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई कैसे हैं? भाई बहुत बढ़िया। आज मॉक ड्रिल हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? आपने देखा इनका टाइमिंग वगैरह भी आपने चेक की, देखा भाई टाइम से पहुंच रहे हैं, क्या है, कैसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास है। जब ऐसी आपातकालीन स्थिति में एक ये जो अभ्यास है ये कहीं ना कहीं नागरिकों को, लोगों को, देशवासियों को प्रभावित करेगा जी। तो जरूरी था ये? हाँ, भारत पाक के रिश्तों को लेकर जरूरी हो गया था ये। ठीक है, बड़ा अच्छा प्रयास रहा ये। लोगों को सीखने को मिला है? हाँ बिल्कुल, काफी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन लोगों को जो अभी 8 बजे 8:30 बजे वो होना है ब्लैकआउट, उसके बारे में भी देखना है क्या होगा। वो भी एक अच्छा प्रयास है कि अंधेरा करके रखे इस तरह की जी का जो तो कह सकते हैं सावधानी रखेंगे तो ठीक रहेगा। सावधानी भी जरूरी है और सुरक्षा भी जरूरी है और सीखना भी जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे साथ भारत कुमार जी। देव जी आपसे ही क्वेश्चन था मेरा। जी देव जी आप रिटायरमेंट के आदमी हाँ, से, बताएं बिल्कुल, माइक मुझे दे इसके दें। बारे में आप ज्यादा बेहतर जानकारी दे जी बिल्कुल। मैं बता देता हूँ, मेरा थोड़ा गला खराब है लेकिन मैं बता देता हूँ दोस्तों, मॉक ड्रिल जो है ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है। कभी भी किसी भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति होती है, कोई भी हवाई हमला हो, किसी भी तरह की, इसमें सिखाया क्या जाता है? इसमें यही सिखाया जाता है कि भाई बिना सहमे, बिना डरे, अनुशासन के साथ खुद की जान भी बचाएं, साथियों की भी जान बचाएं, बड़ी हानि से बचाएं। और हो सकता है कि ये स्थिति कई दिन हो जाए, 2 दिन 4 दिन, तो बंदोबस्त अपना जरूर रखें। खास करके पहले के टाइम पे, जब हमारे वक्त पे तो मोबाइल वगैरह थे नहीं, तो उस समय बोला जाता था कि अपनी बैटरी भी चार्ज रखें, अपने खाने पीने का आइटम अपने पास रखें, और साथ ही साथ फर्स्ट एड का सामान अगर आपके पास है वो जरूर साथ रखें। और साथी जो अगर कोई साथी ज्यादा चोट लगी है तो उसको फर्स्ट एड जरूर दें। भरत जी आप कुछ और जानना चाहें तो बिल्कुल। देव जी ये बताइए, एकदम अचानक परिस्थिति ऐसी हो जाती है मॉक ड्रिल की, आपने कहा कि एकदम 4-5 दिन हमने भोजन या हमने व्यवस्था करनी चाहिए 4-5 दिन के लिए, ऐसी सिचुएशन में क्या करें हम? 4-5 अचानक ही हो जाए ये चीजें अचानक ही होती है। और मॉक ड्रिल जो है इसका टाइमिंग होता है, मैं बता देता हूँ इसका। जैसे जो अधिकारियों ने यहाँ पर गाड़ियाँ पहुंची है उसका भी टाइमिंग निर्धारित किया गया है। कोई भी ऑपरेशन है उसका टाइमिंग होता है कि इतने टाइम में पूरा करना होता है, और वही यहीं पर दिखाया गया है, सिखाया गया है, लोगों को बताया गया है। और उम्मीद करते हैं लोग पैनिक ना होके, सहमे नहीं, डरे नहीं। ये एक हिस्सा है जिंदगी का, जीवन का, और एक सीखने का, क्योंकि ड्रिल जो है डिसिप्लिन की बुनियाद है। अनुशासन में कुछ काम करेंगे, भगदड़ ना मचे, अनुशासन में काम हो, इसके लिए ये चीजें सिखाई जाती है। ठीक है भरत जी, आप कुछ कहना चाहें? आज का आपने देखा, पूरा का पूरा वॉच किया आपने? मैंने देखा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कि मॉक ड्रिल के अंदर किस तरीके से बचाव करना जी, और इस चीज से हमने कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। बढ़िया भाई, आगे आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और कुछ युवा है हमारे साथ, युवाओं ने भी सीखा। भाई कैसे हैं? क्या देखा आज आपने? पहली बार देखा होगा इस तरह? फर्स्ट टाइम देखा है कि कैसे अगर हमला होता है तो हमको कैसे प्रिकॉशन लेने चाहिए, कैसे टीम वर्क करेगी, सब कुछ सिखाया गया, बेटर ढंग से सिखाया गया और टाइम के अंदर सिखाया गया है। बिल्कुल, अच्छी नॉलेज दी गई है, सब कुछ सिखाया गया आपको कैसे खुले मैदान में इकट्ठा होना है, बाकियों को लेके आना कि ऐसे नहीं खुद आ जाओ, बाकियों को लेके आओ कि सब यहाँ पहुंचेगा। तो उद्देश्य आज क्या लगा आपको इसका? मुझे सही लगा कि हमको सिखाया गया है, फिर बाद में पाकिस्तान को कि उन्होंने क्या गलती करी है जी,
जी। लेकिन इसका जो मैं बता देता हूँ महन मतलब ये था कि बड़ी कोई चीज इस तरह की होती है तो उसमें घबराए नहीं, बिल्कुल संयम से काम ले। आपने बोला था टीम वर्क से काम ले, खुद भी बचे, साथियों को भी बचाएं और आपातकालीन परिस्थितियों में हमेशा तैयार रहें। धन्यवाद। तो बच्चे ने बहुत अच्छी, और यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोगों ने इस चीज, हाँ भाई कैसा लगा आपको? देखा होगा आपने, नाम बताएं। संजय चौहान जी बताएं कम शब्दों में। बढ़िया लगा जी। इससे लोगों में जानकारी पहुंचेगी जी कि कैसे बचाव किया जा सकता है। बहुत अच्छी तरह से प्रशासन जरूरी था ये? बिल्कुल जरूरी था ये। जरूरी था। नाम बताएं आप अपना। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रजापति छपोला। जी बताएं जो आज आपने देखा। जो इन्होंने ना कोई बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया, बच्चों को कैसे सेव रखा जाए। जी। जैसे पहले तो मान लो कोई हानि हो जाती है तो पहले हम उनको देख सकते, जो हम तो भाग लेंगे क्योंकि हमें नहीं भागना नहीं है दोस्त, भागना नहीं है, कहीं ना कहीं हाँ। भाग के इसका तरीका भी है, कहाँ लेटना है, कहाँ आपको जाना है उसमें। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा वो ध्यान में रखो। बच्चों को भी तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग इस चीज के बारे में ये एक्चुअली ये जो चीजें थी, ये चीजें थी प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के लोगों के लिए, क्योंकि उनको निपटना है। जब वो जाएंगे किस तरह से उनको फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके जानी है, किस तरह एम्बुलेंस लेके जानी है और किस तरह और चीजें करना है, वो चीजें थी। बच्चे स्कूल में होते हैं तो स्कूल और जो टीचर हैं साथ में कैसे पूरा उस मामले को समझ पाएंगे उस चीज से, तो ये एकदम पता नहीं कहाँ से अनहोनी हो जाए। जी। तो ये दिक्कत है। बाकी अच्छी कोशिश थी। हाँ बहुत बढ़िया। जी भाई नाम बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम सेवनाथ पत्रकार जी, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। और जो आज मॉक ड्रिल का एक डेमो दिखाया गया वो बहुत ही सराहनीय और बड़ा ही साहस का कार्य था। और इसमें हमने सबसे पहले ये देखना कि हमें अनुशासन में रह करके और संयम के साथ, संयम नहीं छोड़ना चाहिए और हर बुरी से बुरी स्थिति से पूरी बहादुरी के साथ जो है ना उसको अंजाम दे, उससे लड़े हम। बस यही कहना चाहूंगा। इससे अच्छी कोशिश थी, अच्छी कोशिश थी। और फिलहाल देख सकते हैं सीधी और लाइव तस्वीरें हैं, जितने भी साथी जुड़े हैं उनको बताने का हाँ। तो देख सकते हैं साथियों, ये तस्वीरें आपने देखी और यहाँ से वो रोड है जहाँ पर, जी भाई कैसे हैं, क्या कहेंगे? आज मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी प्रशासन के द्वारा, आपने तो पूरा शुरू से लेकर एंड तक कवर किया है। भाई मॉक ड्रिल है ना जरूरी भी है। मैं कल एक वीडियो देख रहा, स्विट्जरलैंड में है ना लगभग हर 4 आदमियों पर एक जो है वो बंकर है। जी हमारे यहाँ पे कोई बंकर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये मॉक ड्रिल होनी चाहिए। और देखिए जब आपके किसी पड़ोसी ने आपको पिछले 40 साल से परेशान करा हुआ, आप उसका इलाज कर रहे हो, इलाज करते हो थोड़ा बहुत तो वो भी ईंट पत्थर फेंकेगा ही यार। जब हम गोली पटाखे, बम पटाखे, धूम धड़ाके उसके वहाँ कर रहे हैं, तो अगर वो करता है तो हमें अपना बचाव करना है। वैसे उसकी उतनी औकात है नहीं हमारी वायुसेना के सामने, हमारी थल सेना के सामने, हमारे पूरे के पूरे जमीन की सेना के सामने, लेकिन फिर भी बचाव जरूरी है, बचाव लेकिन कोशिश कैसी लगी आज की? जबरदस्त, अल्टीमेट, गोर्जियस मामला। जो लोग जश्न मना रहे हैं उन्हें मैं कहूंगा टाइमिंग कैसी थी? गजब, बढ़िया टाइमिंग थी। तो भाई साहब ने बता दिया कि बढ़िया टाइमिंग थी। और फिलहाल तस्वीरें आपने देखी और इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल लूंगा इजाजत। और ये जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे जिन्होंने अपना कह सकते हैं पूरा एफर्ट्स इसमें डाला था। फिलहाल लेता हूँ इन तस्वीरों के साथ इजाजत और जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।